क्या आप भी जब किसी ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं तो दही शक्कर खाकर जाते हैं? तो आइए आज इसी मिथ को समझते हैं कि क्या ये सही है या सही नहीं है। आपको याद होगा या आपने देखा होगा जब भी बच्चे अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो घर वाले उसको पहले दही और शक्कर खिलाया करते थे। शक्कर नहीं तो कोई मीठी चीज़ कोई भी चीज़ खिलाते थे दही के साथ कि इससे तुम्हारा काम सफल होगा, शुभ होगा, अच्छा होगा। तो क्या आपने सोचा कि सफलता और एग्ज़ाम से दही चीनी का क्या लेना देना है? क्या हमेशा ऐसा हुआ है कि आप दही चीनी खा के गए हैं तो आपको सफलता मिली हो या आपका एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ हो? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में रहे होंगे कि इसका वास्तविक में लेना देना क्या है। और इतने सारे सवाल होने के बाद भी हम अपने घर पे या दूसरों से ये पूछते थे कि इसका क्या लॉजिक है, क्यों हम खाते हैं, क्या इससे ऐसा होगा, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था इस लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए अभी कि हमारी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर हमने मेहनत की है तो हमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा हम चाहे दही शक्कर खा लें या कुछ भी खा लें, हमारी मेहनत पे ही डिपेंड करता है कि हमारी सफलता हमें कहाँ ले जाएगी। एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। हमने अगर कठिन परिश्रम किया है तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। और सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि ईज़िली हम यहाँ से वहाँ छलांग लगाकर पहुँच जाएं। अगर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है तो फिर दही चीनी का लॉजिक क्या है, ये कहाँ से आया है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली दही का ये है कि हमारा जो इंडियन ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो जो दही है वो हमें हमारी बॉडी को एक कामिंग इफ़ेक्ट देता है, शांति पहुंचाता है, ठंडक देता है हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक को, हमारे पेट को और हमारे माइंड को। और उस पुराने समय में जो दही है वो प्रॉपर नेचुरल होता था। नेचुरल इन द सेंस अब आप कहेंगे नेचुरल तो अभी भी होता है। तो पहले जानवरों को बाहर से कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं देते थे, कुछ भी मेडिसिन से इंजेक्ट नहीं कर रहे थे दूध बढ़ाने के लिए। कुछ भी जो भी था, जानवर जो हरी घास खा रहा है या पेड़ पौधे पत्तियां खा रहा है, जो भी खा रहे हैं वो ही उसकी डाइट होती थी। कुछ भी मेडिसिनल आर्टिफिशियल बाहर से इंजेक्ट नहीं किया जाता था। तो जो उस दूध से जो दही बनता था वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट और नेचुरल होता था। और शक्कर का ये है, जो शक्कर चीनी हम दही में डालते थे, चीनी का मेन काम ये है कि जब हम चीनी को खाते हैं तो वो इंस्टेंटली हमारे शरीर में ग्लूकोज का रश पैदा कर देते हैं। एकदम जो ग्लूकोज का लेवल होता है चीनी खाने से वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है। और उसी ग्लूकोज के रश से हमारी एनर्जी लेवल, एक्साइटमेंट और जो भी हैप्पीनेस है सब इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे हमारा जो माइंड है वो भी अलर्ट हो जाता है, चीज़ों को जल्दी जल्दी से रिमेंबर करने लगता है, जल्दी जल्दी से बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। और इसी से हमारा जो ब्रेन है वो अपना जो कार्य करने की उसकी क्षमता होती थी वो ऑप्टिमम रहती थी। तो इसी वजह से अब हम कहीं बाहर काम करने गए तो हम एग्ज़ाम देने गए तो हमें बहुत नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, हम बहुत चिंतित हो रहे हैं कि कैसा होगा। तो जब हम दही शक्कर खा रहे हैं, इससे दही हमारी बॉडी को शांत रखेगा, कामनेस पहुंचाएगा। और जो शक्कर है वो हमारी बॉडी के ग्लूकोज को बढ़ाकर हमें हैप्पी करेगा, हमारी जो नर्वसनेस है उसको दूर करेगा, हमें एक्टिव बनाए रखेगा ताकि हम अच्छे से अपने काम को पूरा कर पाएँ। तो ये था मेन लॉजिक बिहाइंड दिस कि दही और चीनी क्यों खा के जानी है। ये मेन बेसिकली लॉजिक था। बाकी जो चीज़ें हम कर रहे हैं बिना जाने कि इसका क्या रीज़न होगा वो तो हमारा मिथ हो गया, हमारा अंधविश्वास हो गया कि पहले से लोग मानते हैं तो हमें करना है बिना किसी लॉजिक के। अगर हम कोई चीज़ बिना कुछ जाने पहचाने करेंगे तो ये होगा कि हम उसी सुपरस्टिशन को फॉलो करते जा रहे हैं बिना कुछ जाने। अब अगर आप जानते हैं इसको तब इसको फॉलो करते तो आपको इसका इफ़ेक्ट पता है कि हाँ इसका जो कार्य है ये सफलता को लेकर कोई कार्य नहीं है, बेसिकली हमारे बॉडी को मेंटेन रख रहा है, हमारे बॉडी को कूल रख रहा है और ताकि हम नर्वस ना हो हमारी बॉडी के और हमारी माइंड को बैलेंस करके रखे हुए हैं। और आज के टाइम में अगर आप ये कहते हैं दही शक्कर खा के जाते हैं तो जो इसका न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ ये अपना वो काम करेगा ही करेगा। बस चलते आपका जो दही है वो आर्टिफिशियल बना हुआ नहीं होना चाहिए, नेचुरल सोर्स से होना चाहिए, तो उसके न्यूट्रिएंट उसमें पूरे हो गए, वो अपना कार्य पूरे से करेगा। तो
अब आपको बेसिकली पूरा पता लगा है कि किसी एक अंधविश्वास या सुपरस्टिशन के पीछे क्या लॉजिक था। तब की इंडियन जो चीज़ें लोग करते थे उसके पीछे लॉजिक है, तो वो लॉजिक हम बिना जाने ही चीज़ों को फॉलो करते थे और हम यही सोचते रहते थे कि अरे ये तो मिथ है, ये तो मिथ है, इससे क्या होगा। एक्चुअल में हमें इसका लॉजिक ही नहीं पता था। तो हमारे जो एंशिएंट इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, उनको हर चीज़ के बारे में पता था, इसलिए चीज़ें उन्होंने बनाई।